हेलो एवरीवन, वेलकम टू मूवी क्लास ऑनलाइन हिस्ट्री। और ये इतिहास है और इसमें हम लोग किसान विद्रोह को देखेंगे कि किसान विद्रोह की प्रकृति क्या थी। सबसे पहले जो भी 1836 से लेकर 1946 तक या इससे पूर्ववर्ती भी जो किसान विद्रोह हुए होंगे उसका कारण क्या था, आखिर उसकी प्रकृति क्या थी। ठीक है, और ये इसका वीडियो पहला है। इसके बाद जो भी किसान विद्रोह हुए जैसे कि मोपला विद्रोह, पाबना विद्रोह, नील विद्रोह, दक्कन विद्रोह, उस वीडियो को हम लोग आगे देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न आता है कि आखिर किसान विद्रोह जो थे वे हुए क्यों। किसान विद्रोह को हम लोग दो रूपों में देख सकते हैं। सबसे पहले बात आता है कि कोई भी विद्रोह या आंदोलन कब होता है, मूवमेंट कब होता है, जब उसका शोषण होता है। ठीक है, और जो प्रारंभिक जो किसान विद्रोह हुए, किसान विद्रोह को दो रूपों में देखेंगे। एक प्रारंभिक जो 19वीं सदी का हम लोग देखेंगे और दूसरा जो किसान विद्रोह देखेंगे वे 20वीं सदी का हम लोग किसान विद्रोह को देखेंगे। तो हम लोग आज अभी चर्चा कर रहे हैं प्रारंभिक विद्रोह 19वीं सदी वाले पे। भारत में जो किसान आंदोलन हुए उसको दो कालों के रूप में समझा जा सकता है, एक 19वीं और एक 20वीं। 19वीं सदी में होने वाले जो भी किसान मूवमेंट हुए उसका स्वरूप क्या था। इसका स्वरूप क्षेत्रीय क्षेत्रीय होता होगा, यानी कि छोटे स्तर पर। ठीक है, और इनका मुख्य निशाना क्या था। इनका अगर मुख्य निशाना देखा जाए तो मुख्य निशाना इनका शोषक वर्ग हुआ करता था। शोषक वर्ग कहने का मतलब है कि जो प्रारंभिक किसान विद्रोह हुए 19वीं सदी के वे क्षेत्रीय हुए, लगभग एक गांव के स्तर पर हुए, एक कस्बे के स्तर पर हुए और इनका मुख्य निशाना वहां का शोषक वर्ग होगा। ठीक है, और इसका अगर मुख्य कारण देखा जाए प्रारंभिक किसान विद्रोहों का मेन जो कॉजेस था, मुख्य कारण था, तो वह कारण क्या हो सकता है। देश में बार बार उस समय उन क्षेत्रों में अकाल पड़ा होगा या लगान जो है उसको ये शोषक वर्गों ने बढ़ा दिया होगा। इस कारण प्रारंभिक किसान विद्रोह हुए। अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 20वीं सदी के किसान विद्रोह की तरफ आते हैं। आप जानते हैं कि देश में अंग्रेजों का राज हो गया था, अंग्रेजी राज आ गया था। अंग्रेजी राज आने के कारण आने का से क्या मतलब हुआ, इन लोगों ने अंग्रेजी राज ने एक मध्यस्थ की श्रेणी को विकसित कर दिया जिसके अंतर्गत आ गए साहूकार, सम जमींदार, जमींदार आ गए। कहने का मतलब है यहां नीचे किसान हैं, कृषक वर्ग हैं, यहां जो है किसान है। और पहले क्या था कि किसान डायरेक्ट राजा से संपर्क रखता था या राजा का कोई व्यक्ति होता था वो भी जिम्मेदारी पूर्वक निर्वहन करता था। लेकिन यहाँ जब अंग्रेज आए तो अंग्रेज और किसानों के मध्य में एक मध्यस्थ वर्ग आ गया जो कहलाया साहूकार या जमींदार। इन लोगों ने किसानों का शोषण शुरू किया और भारत में जो है अंग्रेजी राज ने लगान व्यवस्था को लागू कर दिया। लगान व्यवस्था को लागू कर दिया। धीरे धीरे कृषि के क्षेत्र में बहुत सारे परिवर्तन हुए, जैसे कि रैयतवाड़ी, महालवाड़ी। ठीक है, और इन सिस्टमों के द्वारा जो है इसमें किसानों का शोषण जो है सो प्रारंभ हुआ। ठीक है, बढ़ते हुए लगान के कारण किसान जो है उधारी लेने को बाध्य हो गए, कर्ज लेने को बाध्य हुए, जिससे साहूकार और जमींदार ने उन लोगों का शोषण प्रारंभ कर दिया। और किसानों द्वारा इन वर्गों के विरुद्ध विभिन्न विद्रोह किए गए, साहूकारों और जमींदारों के विरुद्ध, और जिनका मुख्य उद्देश्य इस सामंतशाही बंधनों को तोड़ना था। किसान जो हैं बेदखली और साहूकारों की ब्याजखोरी के विरुद्ध अपना विरोध प्रकट उन लोगों ने शुरू कर दिया। दखलीकार अधिकार का मांग करने लगे कि जो हमको अपने जमीनों से छीना जा रहा है, हमको हटाया जा रहा है, उस पर हमको दाखिल कब्जा दिया जाए और एक भाटक के रूप में अन्य के स्थान पर धन को निश्चित करने का प्रयास करने लगे।
और किसानों का सुव्यवस्थित संगठन न होने के कारण 19वीं शताब्दी में अनेक कृषक विद्रोह हुए, लेकिन वे राजनीतिक रूप धारण नहीं कर सके। ऐसा क्यों? क्योंकि इस समय किसान का कोई संगठन नहीं था। आगे चलकर इसी 20वीं सदी में बहुत सारे किसान संगठन जो हैं वे सामने आते हैं और उन लोगों के द्वारा जो है इसको राजनीतिक रूप देकर सुधार किया जाता है। ठीक है, तो कोई भी विद्रोह होता है तो उसका मुख्य कारण है शोषक, शोषण। और शोषक का शोषण अर्थात किसानों का शोषण जब किया जाएगा तो वे विद्रोह करेंगे ही। ठीक है, इसको अन्य रूप में भी आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो भी किसान विद्रोह होंगे, जैसे कि आपको मोपला विद्रोह, ये हुआ आपको 1836 में भी हुआ, 1921 में भी हुआ केरल के मालाबार तट में। उसके बाद नील विद्रोह के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जो 1859-60 में हुआ। जो भी विद्रोह होंगे उसमें एक ही कारण होगा कि किसानों का कहीं ना कहीं शोषण हुआ होगा, या तो राजा के द्वारा या जमींदार के द्वारा, और कहीं ना कहीं अंग्रेज जो थे इसमें इनडायरेक्ट रूप से जुड़े हुए थे। शायद ही ऐसी ऐसी कोई क्षेत्र था जिसमें अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह हुआ हो। तो अंग्रेजों ने क्या किया था कि किसानों और अंग्रेज अपने बीच एक मध्यस्थ की भूमिका में साहूकार और जमींदार को डेवलप कर लिए थे। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले, यहाँ कंप्लीट हिस्ट्री को पढ़ाया जाएगा। ठीक है।